अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब पर कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब क्या खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, सबके रोज़ी रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर करे। आमीन वसिम आमीन। आप सब लोगों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। जैसे कि आज ईद का तीसरा दिन है, आज ईद का तीसरा दिन है और हम लोगों का ट्यूबवेल जाने का प्रोग्राम बन गया और सब लोग तैयार हो गए हैं। और ये दाऊद साहब यहाँ पे ये देखेंगे अपनी ये ट्यूब जो है ना इसमें हवा डलवा के आए हैं और हम लोग सब रेडी हो गए हैं। बस वैन का इंतज़ार हो रहा है, सब फैमिली वाले आ रहे हैं और हम लोग ट्यूबवेल पे जाते हैं। और ये आपको आगे जो है ना हम साथ साथ दिखाएंगे कि हम लोग किस ट्यूबवेल पे जा रहे हैं और कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर आप लोग साथ रहिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर बच्चे हो गए थे रेडी शेडी। यहाँ पे अपनी उन्होंने ट्यूब्स निकाल ली थी और इनके अंदर हवा वगैरह डलवाए थे और यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी कि ये मेरी ट्यूब है, ये मेरी ट्यूब है, इसमें मैंने लेनी है, ये मैंने लेनी है। और यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी वाला जो है ना 1 बाय 1 सब घर वालों को लेकर आ रहा था हमारे घर, और हमारे घर से आगे की तरफ जाना था। लास्ट वाला जो घर था वो हमारा था, यहाँ से हमें उन्होंने लास्ट में पिक करना है और फिर निकल जाना है ट्यूबवेल की तरफ। और यहाँ पे हर किसी के पतीले शतीले पानी थैले शैले हर किसी के सब कुछ रेडी हो गए थे और यहाँ पे सब लोग जो है ना हमें आ गए थे लेने के लिए। यहाँ पे वैगन पूरी भरी हुई थी, यहाँ पे जगह कम थी और यहाँ पे बच्चों की हो गई थी लड़ाइयाँ कि मैंने इस सीट पे बैठना है, मैंने यहाँ बैठना है। सब ने रोले मचाए हुए थे, कोई कह रहा था मुझे पक्का दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे ये सीट दे दो। और हम यहाँ पे हो गए थे रेडी जाने के लिए वैगन में। अब हमने तुना के बंदे पूरे कर दिए थे और फिर जी हम लोग चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पे जो है ना हम लोग रुक गए थे यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए थोड़ी देर के लिए। जब पेट्रोल डलवा के दोबारा से हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुए तो रास्ते में कुछ बाइक वाले आगे हो गए और कुछ पीछे हो गए, तो उनका इंतज़ार करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ पे जब हम रुके थे तो यहाँ पे सरदाई पीने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ हम 5 मिनट के लिए रुके थे। लेकिन कहते हैं ना जिसको रिस्क मिलना है अल्लाह ताला ने किसी न किसी तरीके से किसी न किसी ज़रिए से देना है। तो यहाँ पर हमें 5 मिनट के बदले 25 मिनट लग गए और तकरीबन सब लोगों ने यहाँ पर सरदाई पी और अल्लाह ताला ने उसके रिस्क में बरकत डाल दी। तो जो है ना उसकी दिहाड़ी बन गई। और यहाँ पे जो है ना सब वेट कर रहे थे उन लोगों का कि सब लोग इकट्ठे हों और दोबारा से हम लोग आगे जाएं, क्योंकि रास्ता कुछ लोगों को पता था और कुछ लोगों को पता नहीं था। खैर जी सरदाइयाँ पीने के बाद हम लोग पहुँच गए थे अपनी मंजिल पर, जहाँ पर हम लोग जा रहे थे जिस ट्यूबवेल पे। ये है वो ट्यूबवेल जहाँ पर हम लोग गए थे। ये सारा जैसे हम लोग नीचे उतरे हैं तो यहाँ पे अभी अंदर कोई भी नहीं गया था, तो मैं वीडियो बना रही थी। यहाँ सब लोग अपने अपने जो है ना सामान वगैरह उतार रहे थे और बच्चे जो है ना खाली ट्यूबवेल को ही देखकर इतने एक्साइटेड थे कि उनका बस नहीं चला था कोई खाली ट्यूबवेल में ही जो है ना घुस के नहाना शुरू कर दें। खैर जितनी देर में ये ट्यूबवेल भरा गया उतनी देर में हमने बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज करवा लिए और कपड़े चेंज करवाने के बाद बच्चे हो गए थे आपे से बाहर और यहाँ पर उन्होंने जो है ना नहाना शुरू कर दिया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस ट्यूबवेल में नहाने के बाद गर्मी का एहसास ख़त्म हो गया था। इस टाइम इतनी धूप थी, लेकिन इस धूप में पता भी नहीं चल रहा था कि वाकई गर्मी है। ट्यूबवेल का पानी इतना ठंडा था। ट्यूबवेल में नहाने के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद भूख लग गई थी। सब लोगों ने खाना खाया। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है, हर किसी को व्लॉग में लाना ज़रूरी नहीं होता। और यहाँ पर खाना खाने के बाद सब टुन हो गए थे, सबकी सीटियाँ गुम हो गई थी और सब कह रहे थे कि बस एक कप चाय मिल जाए। तो बस हम लोगों ने चढ़ाया चाय का पतीला
और जो है ना क्योंकि सबको रिचार्ज करना था, रिचार्ज करने के बाद घर के करीब कोई पार्क था, वहाँ लेके जाना था बच्चों को स्विंग्स के लिए, क्योंकि जहाँ पर हम लोग बच्चों को लेके गए थे ट्यूबवेल पे वहाँ पे कोई स्विंग्स वगैरह थे नहीं और बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने झूले लेने हैं। तो इसलिए सबको हमने चाय पिलाई और चाय पिलाने के बाद हमने उनको कहा चलो भाई आप लोगों की बैटरी हमने रिचार्ज कर दी और चलो हम बच्चों को जाके कहीं से झूले शूले दिलवा के। चाय पीने के बाद हम लोग बच्चों को पार्क लेके आ गए थे। पार्क में बच्चों ने थोड़े से झूले वगैरह लिए तो फिर सब लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। क्यों कहते हैं ना हर सफ़र को ख़त्म होना होता है, बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों ने आज सारा दिन इतने मज़े किए कि उसके बाद हम लोग थक बहुत गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना रोलते गए हैं पर चस बढ़ी आई है। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा है और काफ़ी टाइम के बाद भी हमारी जो ईद के तीनों दिन हैं अपने और उससे कुछ दिन पहले से ही जो है ना अपने सारी फैमिली के साथ सारे ससुराल वालों के साथ गुजरी है, जो कि बहुत अच्छे गुजरे हैं। ये दिन बहुत मज़ा आया है, बहुत एंजॉय किया है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि हर आने वाले न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी है। तो इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कहती हूँ कि बस अंत हो गई है मुल्तान में तो गर्मी की, कि ना पंखा हवा देता है ना कूलर हवा देता है और एसी, बस आपको पता है एसी चलाएं और फिर बिजली के जो बिल दिए जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप गुनाहों की सज़ा के तौर पे बिजली के बिल हमें दिए जाते हैं। तो जी अल्लाह ताला सबके रोज़ी रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर करे। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगी सिद्रा जावेद। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।